वेलकम टू एसएससी एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, दोपहर में 2 बजे करंट अपडेट स्टैटिक की क्लास होती है। तो आज है 8 नवंबर 2021, यानी कि आप सभी लोगों को पता है, देखो हमने आपको पहले बताया था 3 नवंबर से लगातार आपकी क्लासेस इसी टाइम पे हो रही है, कुछ इसी प्रकार से हो रही है, ठीक है। और आज 8 तारीख है, आज आपकी लाइव क्लास होती, लेकिन क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम कह सकते हो कि 7 तारीख को संडे को रात में निकले थे, पूरी रात गाड़ी चली है, तो दिक्कत तो आप लोग समझते ही होती है, और एकदम क्लास लेना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना, आप सभी लोग जानते हो। तो इसलिए लाइव क्लासेस हो नहीं पाएगी। तो जैसे हो रही है, आप सभी लोगों को बकायदा सब कुछ पता होता है ना, तो नॉर्मल से आप इस सेशन में जुड़े रहिए। जैसे डेली क्लास आप लोगों ने 4 से 5 दिन ली है दीपावली के अवसर पर, इसी प्रकार से आज की क्लास को कंटिन्यू रखिए। कल से सुबह 5 बजे से और दोपहर 2 बजे वाली भी क्लास, लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेट है 8 नवंबर 2021 दोपहर 2 बजे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आराम से सेशन में आपको रहना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने। ऑल एग्जाम के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 10 या 15 मिनट में सारे क्वेश्चन निपटा देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं सेशन में, देखते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का पहला आपकी स्क्रीन पे, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश, हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान लाया था? तो याद रखना, सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका में आप लोग जानते हो कोविड-19 के विरोध में या अन्य विरोध से संबंधित ट्रंप वगैरह ये ड्रामा हुआ था, राष्ट्रपति पद से हटे थे, नए राष्ट्रपति ये बने थे अपने, ठीक है। तो अपने जो नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं कहां के, अमेरिका के। इसके बाद आप समझते हो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जनता संबंधित बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसी के विरोध में अमेरिका ने एक ऐसा प्रावधान लाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट किसी भी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उससे उसके पैसे वसूल किए जाने का प्रावधान लाया जाए। तो यह प्रावधान अभी हाल में अमेरिका के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा और अपने भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया था। वन लाइनर में आप इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया था? तो याद रखना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? तो याद रखना, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, इस मूर्ति के लिए गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसका मतलब होता है लवक, लवक जानते हो बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो आंसर याद रखना, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी, ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राजधानी देहरादून है, लेकिन नैनीताल में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, जिसको हिंदी में परागणकर्ता केंद्र कहते हैं, इसका शुभारंभ कहां हुआ है? नैनीताल में। और लाइकेन पार्क का शुभारंभ भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है। लवक पार्क, यह भारत का पहला लवक पार्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट की खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे? भूटान के साथ में। किसके साथ में? भूटान के साथ में सबसे बड़े समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए थे। और याद रखना, खोलोगच्छू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना भारत की तरफ से डीजीपीसी ड्रंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और भूटान की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए। अध्यक्षता नाम इसका खोलोगच्छू रखा गया। और भूटान में भारत की तरफ से यह समझौता भूटान राज्य डॉक्टर एस जयशंकर ने, और भूटान की तरफ से यह समझौता टांडी दोराजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो याद रखना, हाल में किस देश के साथ भारत ने खोलोगच्छू परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे? तो भूटान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न देशों में हाल ही में किस देश में माइकल मार्टिन नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया?
तो याद रखना आयरलैंड। कहां पर? आयरलैंड, जो ब्रिटिश आयरिश में पड़ता है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में माइकल मार्टिन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था? तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस आईआईटी ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित की? मोबाइल मास्टर जी का मतलब ये है कि आप अपने घर से, जैसे आप YouTube पे प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल क्लासेस लेते हो, अन्य किसी की क्लासेस भी आप कंफर्म कर सकते हो। इसी प्रकार से टेक्निकल जो आपकी एजुकेशन होती है, इसको प्रोवाइड करने के लिए तमिलनाडु ने 2 GB डाटा दिया था। महाराष्ट्र ने गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले, और इसी के साथ मोबाइल मास्टर जी एक प्रकार का सेटअप है, कह सकते हो एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसा YouTube होता है इसी प्रकार का मोबाइल मास्टर जी था, सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए, जिसका निर्माण आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित इसको किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना डॉक्टर एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका विमोचन यानी कि रिलीज इस बुक को किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य द्वारा अपने जूनियर वकीलों को 3000 रुपए वजीफा देने के लिए दिया जाएगा? तो राज्य याद रखना तमिलनाडु ने यह फैसला किया था। जो छोटे छोटे वकील होते हैं प्राइवेट टाइप के, ये देखे होंगे आपने, तहसील के बाहर बैठे होते हैं। तो कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लग चुका था तो इनके घर कैसे चलेंगे, इस व्यवस्था को पूर्णतः मतलब मैनेज करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने प्रत्येक अपने नॉर्मल वकील को, जूनियर वकील को 3000 रुपए वजीफा के तौर पर दिए जाने की घोषणा, और इन्हीं के बच्चे व अन्य जितने भी वर्कर्स होंगे उनके बच्चों को 2 GB इंटरनेट देने की घोषणा की थी, ताकि ये जो बच्चे होते हैं ये डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा वाला कौन सा देश बन गया है? भारत विदेशी मुद्रा वाला कौन सा देश बन गया, मतलब भारत विदेशी मुद्रा वाला निम्न में से कौन सा देश बन गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो याद रखना, कौन सा देश तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भारत क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा देश बना है सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार रखने वाला? तो याद रखना क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? पर्यटन के माध्यम से। होता क्या है, आप लोग इंडियन हो, किसी अदर कंट्री में जाओगे, अगर आपके पास कैश है तो उस देश की बैंक में पैसा दिया, उस देश का पैसा आपने ले लिया, या कोई भी इंडिया घूमने आया, अपना डॉलर या जिस भी कंट्री से वो आया उस देश की कंट्री अपने बैंक में जमा की, उस पैसे को हमने रख लिया और अपना पैसा उसको एक्सचेंज करके दे दिया उस समय जितनी भी उसकी वैल्यू चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग। तो याद रखना इसके अकॉर्डिंग भारत पहला देश बना है। किस देश से सबसे ज्यादा इसने प्राप्त किया है ऐसा धन पर्यटन के माध्यम से? तो सिंगापुर से ऐसा धन प्राप्त किया है। लेकिन 2 पर्यटन होते हैं भारत के अंदर, सबसे ज्यादा बाहरी पर्यटन करवाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, और घरेलू पर्यटन यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों का आदान प्रदान उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर लोगों के मध्य हुआ है। तो नंबर टॉप पे उत्तर प्रदेश होगा घरेलू पर्यटन में, नंबर 2 पे तमिलनाडु होगा घरेलू पर्यटन में, बाहरी पर्यटन में नंबर 1 पे तमिलनाडु होगा और बाहरी पर्यटन में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश होगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के तहत 31 लाख पौधे लगाने का एक अभियान शुरू किया गया था? तो याद रखना दिल्ली ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान अंकुर अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो याद रखना मध्य प्रदेश ने। इसी के साथ साथ बागायत विकास मिशन का शुभारंभ गुजरात सरकार ने, प्यार का पौधा अभियान का शुभारंभ बिहार ने। इसी के साथ में भारत के अंदर पौधों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखना हरियाणा बना है। इसी के साथ में थैंक्स मॉम अभियान का शुभारंभ पेड़ों के लिए तो मध्य प्रदेश ने। ये सारे अभियानों को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य में विलुप्त सर्प की प्रजाति रेड कोरल कुकरी? तो याद रखना नेशनल पार्क कौन सा है?
दुधवा नेशनल पार्क में याद रखना उत्तर प्रदेश में कोरल कुकरी नामक एक सांप का पाया जाना, मतलब कह सकते हो प्रजाति खोजी गई है कई सालों के बाद में, यह जो प्रजाति है विलुप्त है, फिर भी कोरल जो सांप है वो पाया गया सबसे ज्यादा जहरीला, पूरा लाल कलर का सांप है ये, ठीक है। शायद इमेज इसमें हो, ये रहा कोरल कुकरी स्नेक, इसको अभी हाल में दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में से किसने सीबीएसई ने अपने छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षण देने के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे? तो फेसबुक ने, किसने? फेसबुक के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर करके। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहां किया गया? तो दिल्ली के अंदर, आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में एनियो मोरिकॉन का निधन हुआ, यह क्या थे? तो याद रखना यह संगीतकार थे, प्रख्यात संगीतकार थे अमेरिका के, जिन्होंने भारत के द्वारा अनेकों पुरस्कार जीते थे। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्न आईआईटी में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बैंकिंग पर अपना पहला कोर्स लॉन्च किया था? तो आईआईटी दिल्ली ने, किसने? आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 19वां, निम्न में से किस देश ने खुफिया एक ओफेक 60 खुफिया उपग्रह है जिसको इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था? ओफेक 60, आप सभी लोग मिलकर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 20वां, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग COMMENT कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट में, लाइव में नहीं, क्योंकि लाइव कमेंट हमें आपकी दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, 20वां तो हो चुका। हाँ, निम्न में से किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया था? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सेल्फ स्कैन नामक ऐप को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 21 के बाद 22वां, हाल ही में भारत ने किस देश में श्री सप्ताही गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? तो नेपाल देश के अंदर। कहां पे इसका निर्माण किया गया था? नेपाल देश के अंदर इसका निर्माण किया गया था भारत की सहायता से, ठीक है। नेपाल भारत मैत्री भवन जिसका नाम दिया गया। 23, हाल ही में गोल्डन बार्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया है, यह किस राज्य से प्राप्त हुई है? तो उत्तराखंड से। कहां से प्राप्त हुई है? उत्तरा यानी कि यूके यानी कि उत्तराखंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां, क्वेश्चन नंबर 24 में, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया है? तो याद रखना गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने एक आयोग का गठन किया कि जिससे जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंडोनेशिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये थे आपके सबसे बेहतरीन टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब ये क्लास अंतिम क्लास थी, अब आपकी क्लासेस लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। याद रखना 9 तारीख यानी कल से सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स और दोपहर में 2 बजे डेली करंट अपडेट स्टैटिक के साथ में। क्लियर है? तो अब तक दीपावली महोत्सव खूब मनाया आपने, हमने सबने, और आपके साथ कल से क्लासेस आपके स्टार्ट है, बैक टू होम, बैक टू क्लासेस। तो मिलते हैं आपके सामने कल सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।